एक औरत जो उम्र में छोटी है आपसे, पहचान सामने आ रही है। जी हाँ, एक औरत जो उम्र में छोटी है आपसे लगातार षड्यंत्र रच रही है, लगातार प्रपंच कर रही है, धोने वाली है धोखा, आपको तैयारी हो चुकी है पूरी, रहना सावधान। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। चलिए आज फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं आपको, कौन से पर्सन की सच्चाई आ रही है आंखों के सामने, क्या जानने वाले हैं आज आप जिसको सुनकर होश उड़ेंगे आपके। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। अग्नि की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है, फायर एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मैं आपको बता दूं, फायर एनर्जी जब भी कनेक्ट होती है किसी चीज़ का निर्माण हो सकता है, कोई नया चीज़ आप बना सकते हो जिसको बिल्कुल आप जन्म दे सकते हो। मतलब आप कोई नया बिजनेस खड़ा कर सकते हो बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो से। मतलब अभी तक जो चीज़ सोचा तक नहीं है उस चीज़ को आप एक रूप दे सकते हो। ये संयोग बन रहा है आपके साथ। दूसरी बात है आपके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था का होना। यहाँ ये भी संयोग हो रहा है आपके साथ कि एक बहुत बड़ी व्यवस्था की जा रही है आपके लिए जो अब तक आप अनजान है। मतलब होता ना, हमारे मन में इच्छा कि काश हमारे पास ये होता, लेकिन हम अपनी इच्छा किसी को बताते नहीं हैं, चुप रह जाते हैं बहुत सारे कारणों से। और वहीं कहीं परमात्मा हमारे लिए व्यवस्था करने में जुट जाते हैं कि अगर इसके मन में ये इच्छा है तो उस इच्छा की पूर्ति भी होनी चाहिए। तो यहाँ व्यवस्था होती हुई नज़र आ रही है कि कुछ तो व्यवस्था की जा रही है किसी के लिए। आप जो सोच रहे हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए, आपके मन में जो सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ इंतज़ाम किया जा रहा है। एक ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, कुछ निर्माण हो सकता है आपका, कुछ व्यवस्था हो सकती है आपके लिए, या एक सपना जो बहुत बड़ा है जिसका पूरा होने की कहीं गुंजाइश नहीं है। यहाँ उस लेवल का एक सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं देख पा रही हूँ कुछ ऐसा होगा जो सोच में डाल देगा आपको क्षण भर के लिए कि क्या आप इस लायक थे जो आपको इतना दिया परमात्मा ने। क्या सच में आप इस लायक थे? ये होता है मनुष्य के साथ। इस तरह की एनर्जी जब कनेक्ट होती है तो ऐसे संजोग होते हैं। जो भी भाई बहन जो भी जुड़ रहे हैं इस वक्त मुझसे, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, कुछ धमाकेदार हो सकता है आपके साथ, कुछ अद्भुत हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। तो रेडी रहिए किसी नए बदलाव के लिए, बहुत बड़े बदलाव के लिए। कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है आपको। एक औरत सामने आ रही है। देखो ये मैसेज अभी डाउनलोड होकर आ रहा है। एक औरत जो उम्र में छोटी है आपसे, एक औरत जो बहुत ज़्यादा एज की नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बुजुर्ग महिला है या बहुत चालाक है तो बहुत सालों से चालाकी कर रही है। एक महिला जो उम्र में थोड़ी छोटी है, बेहद बुरी महिला, जिसको बदमाश कहते हैं ना वन वर्ड में, कि बदमाश आदमी है, बदमाश औरत है। तो ये महिला भी बहुत बदमाश है। इतनी बदमाशियाँ करती हैं, ये इतना षड्यंत्र रच रही है आपके लिए जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। एक औरत की पहचान सामने आ रही है जो बुरी है, और बुरी भी ना कह लो कि इतनी बुरी है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत बहुत बुरी औरत की पहचान सामने आ रही है आंखों के सामने। एक महिला का चेहरा बार बार आ रहा है। बहुत वजन नहीं है, इसका मतलब पतली दुबली सी औरत है। औरा भी हल्का है, औरा भी हल्का है। इस औरत की ना परमात्मा ने कभी नहीं सुनी। हाँ, नेगेटिविटी ने इतना घेर लिया है इसको, नेगेटिविटी ने इस कदर घेरा हुआ है इसको कि इस औरत की परमात्मा ने कभी नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी और आगे भी नहीं सुनेंगे। ये इस कदर नेगेटिविटी से घिरी हुई है, लेकिन बहुत दुष्ट है, इतनी दुष्ट है और हर वक्त प्रपंच कर रही है, हर वक्त चाले चल रही है। क्यों है ये इतनी बुरी महिला, और क्या इतनी बुरी ही रहेगी ये जीवन भर? क्योंकि जब कोई मनुष्य अपने बुरे कर्मों की वजह से दुखी रहता है तो बड़ा तकलीफ होता है। ऐसा लगता है जैसे कि कम से कम दूसरों का देख कर सुधर जाओ, दूसरों का देख कर तो अपने जीवन को सुधारो। ऐसे लोग सुधरते भी तो नहीं हैं, ऐसे लोग नहीं सुधरते हैं, सुधरना चाहते भी नहीं हैं। यहाँ पर एक औरत की पहचान आ रही है जो आपके घर में आती है, आपके घर की बातें सुनती है, छुपकर सुनती है, दूसरों को बताती है, थूकती है, चलते चलते सड़क पर थूकती है। बहुत ही गलत महिला है, परंतु ये आपके जीवन में क्या कर रही है?
बुरी महिला है, ठीक है, अपने घर में होगी, लेकिन ये क्यों जुड़ी हुई है आपसे? अगर इस तरह की कोई महिला जुड़ी हुई है आपसे, निरंतर समस्या दे रही है आपके जीवन में, निरंतर समस्या दे रही है, ये जुड़ी हुई है इसलिए ताकि आपको समस्या दे सके, आपको परेशानी दे सके, आपके धन के आने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है ये। ओ माय गॉड, देखो ये क्या डाउनलोड होकर आ रहा है। इसका साया जितना ज़्यादा आपके आगे पीछे रहेगा, मतलब आपके साथ जितना ज़्यादा इसका तालमेल होगा, उठना बैठना होगा, उस हद तक नुकसान होंगे आपके। इतना नुकसान होगा आपका कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर मेरे इतने नुकसान क्यों हो रहे हैं। आपके इतने नुकसान इसलिए हो रहे हैं कि आप हद से ज़्यादा जुड़े हुए हैं इससे, और इसकी नेगेटिविटी का साया मतलब ये इतनी मनहूस है। ये शब्द है ना जो मनहूस, ये अच्छा नहीं है, सामाजिक तौर पर ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए, लेकिन कोई कोई इंसान इतने मनहूसियत फैलाते हैं, उनके कदम इतने काले होते हैं, इतने बुरे होते हैं कि उनका उठना बैठना जिन लोगों के साथ होने लगता है ना, उन लोगों की किस्मत खराब हो जाती है, उन लोगों की पूरी किस्मत खराब हो जाती है, उनका उठना बैठना जिन लोगों के साथ होने लगता है। यहाँ मनहूस है, ये बिल्कुल बिल्कुल ही मनहूस है, काली साया है इसकी, गलत काम जो करती है। गलत काम करने की वजह से भी तो हमारी छवि खराब हो जाती है, और जब आपकी आभा ही खराब हो जाए, फिर आप कदम जहाँ भी रखेंगे केवल गलत चीज़ें आएंगी, केवल गलत ही होगा आपके साथ, और वही हो रहा है इसके साथ, वही हो रहा है इसके साथ। गलत चीज़ें हो रही है, ये गलत चीज़ों को आकर्षित करती है, गलत काम करती है, इसीलिए धीरे धीरे गलत चीज़ें इनकी ओर तेज़ी से आकर्षित हो रही है। ये महिला जो उम्र में छोटी भले है, लेकिन इतनी नकारात्मक है, इतनी दुष्ट है, धन से जलती है, आपकी खुशियों से जलती है, आपके घर में जो बच्चे हैं ना उनकी मुस्कुराहट तक से जलती है ये, मतलब आपके घर के बच्चों की मुस्कुराहट तक से जलती है ये महिला इतनी बुरी है कि इसने बुरापन पूरा फैला दिया है, इतना फैला दिया है अपना बुरापन कि बस अब आप क्या करेंगे, जब तक इसके सहयोग में रहेंगे आप, जब तक इसके संपर्क में रहेंगे, आपका भला नहीं हो सकता है। देखिए एक बिस्तर आंखों के सामने आ रहा है जिसमें बिल्कुल हर वक्त व्यवस्था बिगड़ी हुई होती है, और अब इस पर मैं ज़रूर बोलूँगी, 1 मिनट ज़रूर मैं इस पर बोलूँगी। एक बिस्तर मेरी आंखों के सामने आ रहा है जिस पर चादर बहुत उलझी हुई है, बिल्कुल बिखरी हुई चादर है, तकिया अपनी जगह पर नहीं है, जो आप ओढ़ कर सोते हो उस चीज़ को भी आप तह नहीं करते हो, और बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आ रही है इस बेड से, मतलब शायद इसके चादर जो है वो हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन शायद ना धुले जाते हों। ये गलत बात है, जो भी भाई साहब का है या बहन का है, देखो लेडीज़ का कम होता है क्योंकि लड़कियां धो ही लेती है टाइम निकाल कर, उसको सीधा करके ही बिछाती है, लेकिन लड़के करते हैं ऐसे। तो जो भी भाई बहन का है ये देखो, इसको ठीक करो। आप इस बेड पर बैठकर कुछ भी काम करोगे, काम नहीं बनेगा, कुछ योजना बनाओगे, योजना में सफल नहीं होगे। बेड साफ साफ कह रहा है कि तुमने मुझे नेगेटिव किया है, तो मेरे ऊपर बैठकर तुम जो भी काम करोगे मैं तुम्हारे काम नहीं बनने दूंगा। एक बिस्तर आंखों के सामने आ रहा है जो हर वक्त उलझा हुआ होता है, जिस पर ओढ़ने वाली चादर उलझी हुई फेंकी हुई है, जिसका तकिया हमेशा टेढ़ी और गलत डायरेक्शन में रखी हुई है, फेंकी हुई है कहो तो, जिसका चादर बिल्कुल ही सीधा नहीं है, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि हर वक्त इस पर कबड्डी हुई है और कोई उठकर गया है, ऐसे बच्चे पूरा खेल कर खराब करते हैं ना बेड, उस तरह से बिखरा हुआ एक बेड है, और जो हमेशा इस अवस्था में होती है। देखो बेड का इस्तेमाल करो तो वो बिखरता है, बच्चे भी खराब कर देते हैं, लेकिन उसके बाद किसी को 2 मिनट टाइम देना पड़ता है और बेड ठीक हो जाता है, सीधी हो जाती है। लेकिन ये जो बेड मुझे आंखों के सामने दिख रहा है, जिनका भी है, चादर ठीक करो मेरे भाई। आप इस बेड पर बैठकर जो काम करोगे काम नहीं बनेगा, यहाँ पर नेगेटिविटी फैलती जा रही है, और बेड साफ साफ कह रहा है कि तुमने नेगेटिव किया है मुझे, अब मेरी बारी है, इसको ठीक करो। और जिनका भी है ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर कि हाँ दीदी मेरा बेड था और मैंने उसको ठीक कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, हम लोग ऑनलाइन बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण हम घर पर कमरे को इतना वक्त नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक चादर ठीक कर ही सकते हो, ऐसा नहीं है, पूरा 1 मिनट ही लगता है, इसको ज़रूर ठीक करो। नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, यहाँ से एक अंक आ रहा है आंखों के सामने, लेकिन अंक भी अद्भुत। आज मैं नहीं बोलूँगी कि पॉजिटिव एनर्जी ला रहा है या नेगेटिव एनर्जी ला रहा है, सिर्फ एक अंक आ रहा है, वो भी बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ 4।
नंबर है 4। नंबर 4 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई भी एनर्जी नहीं है, सिर्फ 4 का अचानक से दिखना और 2 बार दिखना। तो आप मुझे बताएंगे कि 4 मुझे क्यों दिख रहा है? क्या संबंध है सीधा 4 से? आपका जन्मदिन है, आपका शादी की सालगिरह है, 4 बच्चे तो नहीं है आपके, आप 4 भाई बहन हो क्या? 4 नंबर के घर में रहते हो क्या? 4 से क्या संबंध है आपका? 4 दिन के बाद कुछ होने वाला है आपके घर में, मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि विदाउट एनी एनर्जी 4 अंक आंखों के सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ कोई इमोशंस ही नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, सिर्फ 4 का बार बार 2 बार दिखा है मुझको, तो 2 बार आंखों के सामने आया है। आप मुझे ज़रूर बताइए कि 4 अंक से आपका क्या संबंध है? एक महिला जिसके साथ पूरा परिवार शामिल है, एक औरत जो अकेली नहीं है, पूरा परिवार ही शामिल है, बहुत दुष्ट है, बहुत बुरी है, मतलब जितना कहो उससे कहीं ज़्यादा बुरी है। इतनी दुष्ट है, इतनी बुरी है ये महिला कि बार बार षड्यंत्र करती है, फेल हो जाती है, नाकामयाब हो जाती है, फिर षड्यंत्र करती है। इसका दूसरा नाम, अगर इस महिला का अपना नाम ना होता, दूसरा नाम होता, तो इसका नाम प्रपंच होता। ये महिला का दूसरा नाम होता अगर, तो वो प्रपंच होता। इतनी बुरी महिला है ये, इतनी नकारात्मक महिला है कि धीरे धीरे इसने सब कुछ खत्म कर दिया अपने परिवार की। मैं यहाँ देख पा रही हूँ ये महिला भी सुखी नहीं है अपने जीवन में। इसने अपने गलत कर्मों की वजह से धीरे धीरे अपने परिवार में अशांति ला दी, खुशियाँ खत्म हो गई, सब कुछ बेकार हो गया इस महिला का। लेकिन बस धीरे धीरे ये गलत काम में लीन होती चली गई, गलत काम करते चली गई, और आज इतनी बुरी अवस्था है इसकी, और अभी भी इसने गलत काम करना नहीं छोड़ा। जब भी आपकी खुशी की बात सुनती है दिल दुखता है इसका, जब भी आपकी तरक्की की बात सुनती है परेशान हो जाती है। किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है, हर कोई खुशी मनाता है, इसको खुशी नहीं होती। जब भी इस महिला के कोई पाँव छूता है ना, तो ये खुश रहो मजाक में भी नहीं कहती है, कहीं सच में इसका आशीर्वाद उसको लग ना जाए। इतनी दुष्ट है, इतना जलती है, इतना इतना जलती है दूसरों से कि इसकी वजह से इसकी सारी एनर्जी नेगेटिव हो गई है। नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा इसका जीवन, घर को भी इसने अपना नकारात्मक किया। और आपसे क्या संबंध है इसका? क्यों आना जाना है आपके साथ आसपास? क्यों आपके आसपास इसका ऑरा नजर आ रहा है? इसकी वजह से आपके कई काम बनते बनते रुक गए हैं, इसकी वजह से कई बिगड़े काम आपके और बिगड़ते चले गए हैं, बहुत सारे काम आपके रुक जाते हैं क्योंकि ये दुष्टता फैला रही है। देखो नई नई स्कूल फॉर्म वाले बच्चे नज़र आ रहे हैं मुझको, हाँ 2-3 बच्चे नज़र आ रहे हैं मुझे नए नए स्कूल में यूनिफॉर्म पहने हुए, ऐसे बहुत 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 पॉजिटिव ऊर्जा के साथ। तो देखो जो भी भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आज एक संकेत बताती हूँ आपको। जब छोटे छोटे हंसते खेलते फ्रेश मूड में बच्चे नज़र आते हैं ना, तो इतना सोचो कि कुछ खुशहाली होने वाली है, कुछ तरक्की होने वाली है, कुछ काम बनने वाले हैं। मतलब जो सोचा नहीं था आपने, पॉजिटिव ऊर्जा आपसे जुड़ने वाली है, पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पर भी छोटे छोटे स्कूल में यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए, खेलते हुए। चलते भी है तो ज़रा तेज चलते हैं ये लोग, थोड़ा उछल कर चलते हैं, तो बड़ा बड़ा अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। आपका अगर कोई काम अटक गया है, बिल्कुल जो बिल्कुल नहीं बन रहा है, एकदम कहते हैं ना बात बिल्कुल आपको कलेजा मुंह को आ रहा है, पता नहीं ये काम होगा या नहीं, तो यहाँ पे क्लैरिटी नज़र आ रही है कि बिल्कुल ये काम होगा। आपको खुश हो जाएंगे आप जो उदास हैं, आप जो सोच रहे हैं, मन में दुविधा है, अचानक से ये सब चीज़ दूर हो जाएगी, खुश हो जाएंगे आप, प्रसन्न हो जाएंगे आप। टेंशन आपको नहीं लेनी है। यहाँ पर चीज़ें जो अटक गई है, स्टक हो गई है, वो चीज़ें अब आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है। धन का कुछ मामला हो सकता है, पैसे आता हुआ कुछ दिख रहा है मुझको, पैसे आता हुआ दिख रहा है, शाइन करेंगे आप, आपका चेहरा चमकेगा। एक खुशी जो बिल्कुल 3-4 दिन से 10 दिन से आपकी दब गई है, आपकी खुशी चेहरे पर नज़र नहीं आ रही है, अचानक से वो खुशी आपके चेहरे पर आने वाली है। बिल्कुल चेहरा चमक उठेगा आपका चेहरा बिल्कुल चमक उठेगा। कुछ ऐसा होगा जैसे कि अचानक से आप कहेंगे कि चलो जान बची, इस तरह के शब्द निकलेंगे आपको। बहुत खुशहाली आने वाली है। इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। सूर्य का प्रकाश भी मुझे दिख रहा है, बिल्कुल घना सूर्य का प्रकाश, तीखा वाला होता ना, सफ़ेद उजली धूप। तो सफ़ेद उजली धूप का भी यही पहचान है कि अब आपके कोई काम नहीं अटकेंगे, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। सारा रास्ता साफ होने वाला है, सारा मामला साफ होने वाला है। यहाँ परेशानियाँ खत्म होती हुई नज़र आ रही है। तो अब आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हो, प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस मिलेगी। देखो एक चीज़ है, दुष्ट लोग अपनी दुष्टता फैलाते रहेंगे,
हमें उसके जीवन में नहीं जाना है। दुष्ट लोग फैलाते रहे अपनी दुष्टता, करते रहे गलत काम, हम वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमें परमपिता परमेश्वर को जवाब देना है। हमें अपने कर्म को हमेशा अच्छा रखना है। कर्मिक अकाउंट जितना प्लस में रहेगा, हमारा जीवन उतना दिन प्रतिदिन निखरता जाएगा। आपने भी अच्छे कर्म किए हैं, आपको आपके अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। यही होती है पुण्य की कमाई। हमेशा कमा कर रखो, आपके काम ज़रूर आएगी। परमात्मा आपको सुखी रहे। बहुत खूबसूरत बनाया है आपने, आपको ईश्वर ने इस बात का हमेशा स्मरण रखिए। खुद को कोसना बंद कीजिए। जो काम बिगड़ रहे हैं फिर बनेंगे। हिम्मत नहीं हारना है, गिव अप नहीं करना है, लड़ना है और आगे बढ़ना है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। जो भी युवा व्यूअर्स पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।